आशीर्वाद। प्यारी साथ संगतियों, बहुत देर से आप लोग चाह रहे थे, जब से हम आए हुए हैं, कि FDD कब आएगी। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, बाप बेटी की जोड़ी से बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। तो लो, आज हम आपके सामने आ गए हैं और हमारी बेटी भी आपको अभी नजर आ जाएगी। ये भी आ गई है साथ। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो आप सवाल भेजिए, यहाँ पूरी टीम बैठी हुई है, हमें वो बोलते रहेंगे और बिटिया बोलती रहेगी। तो शुरू करते हैं आपके सवालों के जवाब के साथ आज का ये लाइव रूहानी रूबरू। हाँ जी, बोलो बेटा जी, क्या आया आज? हाँ जी पापा जी, प्यारे पापा जी, धन धन सतगुरु तेरी आशीर्वाद लगा रहे हैं पापा जी। सारी सृष्टि का भी नारा मंजूर करना पिताजी। जी पिताजी, सिमरन में ध्यान जमाने लगा था, ख्याल इधर उधर ना जाए। सिमरन में ख्याल जब आप लगाने बैठो तो ध्यान इधर उधर ना जाए, इसके लिए जरूरी है चलते फिरते सुमन करो, अभ्यासी बन जाओ। जैसे एक्सरसाइज कोई करना चाहता है तो उसको कम से कम 22 दिन माना जाता है कि लगातार अभ्यास करे तो वो एक्सरसाइज का पक्का हो जाता है। तो इसी तरह राम नाम के लिए कुछ समय निकालो, चलते फिरते, तो आप भी पक्के हो जाएंगे। पिताजी, ऐसा क्यों लगता है कि हम अकेले हैं? क्योंकि आपने आत्मबल को गिरा रखा है। आत्मबल को बुलंद कीजिए, कभी नहीं लगेगा, और सदगुरु पे भरोसा रखिए। बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं और बहुत सारे लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं पापा जी। और दीदी, मेरा सवाल पिताजी तक जरूर पहुंचाना जी। पिताजी, मेरी दादी जी 2021 में कोरोना से मृत्यु हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेरी गलती रही है, इस वजह से मैं काफी दुखी रहता हूँ। बिल्कुल दुखी ना हो, जो टाइम भगवान का लिखा हुआ है कम ज्यादा नहीं हो सकता। लापरवाही अगर हो गई है तो आप भगवान का नाम जप के भगवान से प्रार्थना करें और माफी मांगे, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो समय निश्चित है। आपकी जो म्यूजिक वीडियो लॉन्च हुई है उसके बारे में भी काफी मैसेजेस आ रहे हैं पापा जी, बहुत अच्छी है। सब आपको पापा जी कह रहे हैं कि और भी जो आपने शब्द गाए वो भी लॉन्च करना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नींद को बोलो बाय बाय, खुशियों को बोलो हाय हाय। प्यारे पापा जी आए, हम सब पर खुशियां लुटाएं। जी, सब शेर व शायरी, कुछ पंजाबी में भी आ रहे हैं। हाँ जी पापा जी, कुछ पंजाबी में भी आ रहे हैं कमेंट्स। पापा जी पंजाबी पढ़ नहीं रही हैं। तेरे को कहा था गुड्डी सीख लिया कर। हाँ जी। तो जितने भी देख रहे हैं पंजाबी को इधर से बोल देंगे, कोई टीम वाले की इतने में आपके सवाल बोल लो भाई, किसी का आ रहा है कुछ है। गुड्डी आपके पास लिखे हुए भी थे बेटा? हाँ जी, हाँ जी, जो पहले भेजे हैं वो है। अभी अभी आए थे। पिताजी, आप जी सिर्फ 3-4 घंटे ही आराम करते हो, फिर भी इतने एनर्जेटिक और फ्रेश दिखते हो, ये कैसे संभव है? शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता के रहमो करम से संभव है, उनकी दया में रहमत से संभव है, और उन्होंने ही कृपा दृष्टि कर रखी है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ने, कि ये सब संभव हो पाता है। अदरवाइज मुश्किल है, क्योंकि सारा दिन भागते रहते हैं, कभी ये काम कर, कभी आपसे मिल, कभी उससे मिल, क्योंकि सत्संग करते रहते हैं। तो ये उन्हीं की कृपा है, हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, और उनकी कृपा में सब कुछ है। तो यही हम कहते हैं कि भगवान की कृपा होती है, इसी का नाम है भगवान की कृपा। आपकी आंखों का ओरिजिनल कलर यही है या आप कोई कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हो? गुड्डी देख रहा है कोई? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब हमें ना एक बच्चा कहेगा तो बिल्कुल नहीं है, ओरिजिनल आंखें हैं, क्योंकि ये MSG की आंखें, तो ये उनकी रहमत है, हमारा इसमें ऐसा कुछ नहीं। इतिहास में शिष्यों ने गुरु के लिए जान कुर्बान कर दी और हमने तो 5 साल निकाल दिए। इसकी माफी तो हमें शायद नहीं मिलेगी, आप मार्गदर्शन करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सुमन करते रहिए, मालिक से दुआ करेंगे कि मालिक रहमत करें, कृपा करें, ऐसा कुछ नहीं। पिताजी, सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा है, बार बार सुनकर भी दिल नहीं भरता। उसकी वीडियो भी आएगी क्या? हाँ आएगी, टाइम लग सकता है लेकिन आएगी, और बार बार सुनते रहिए, मन नहीं भरता तो लगे रहो। आपने इतने मानवता भलाई के काम किए हैं जो एक आदमी नहीं कर सकता।
एक अच्छा इंसान के साथ इतना गलत हुआ, ये देख कर अच्छाई करने का मन नहीं करता। परमेश्वरी इंसान ऐसा होता है बेटा, जब से दुनिया साजी है, संत आए, अवतार आए, पीर पैगंबर आए, तो ये उस ओम हरि अल्लाह राम का खेल है। जैसा वो चाहते हैं वैसा अपने संत पीर फकीरों के नचाते रहते हैं, उनसे काम लेते रहते हैं, उनकी रजा में संत रहते हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अच्छा करना छोड़ दो। तो हम जब से आए हैं हम तो नशा लगातार छुड़वा रहे हैं। इसी से आप प्रेरणा लेके अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करें और अच्छे कामों पे लगातार लगे रहें। क्वेश्चन ये कैसे पता करें कि कोई फैसला हमारे लिए सही है या नहीं और हमें रूहानियत से दूर नहीं करेगा? आप कैसे फैसला करें कि आपका फैसला सही है या नहीं, रूहानियत से दूर करेगा? कहीं ऐसा ना हो कि रूहानियत से दूर हो जाएं, आप इस डाउट में हैं। तो आप सुमरण कीजिए, भक्ति कीजिए, चलते काम धंधा करते, और फिर आप बैठ के कीजिए, सोते सोते कीजिए। तो जागते या सोते आपको आभास हो जाएगा कि कौन सा कार्य आत्मिक है और कौन सा मन वाला। तो मन वाला छोड़ दीजिए, आत्मिक कार्य पे चलते जाइए, यकीनन सफलता मिलेगी। पापा जी, दीदी के रूप में हम अपने आप को देखते हैं, ऐसे लगता है कि हम भी अपने पापा के पास हैं। हाँ, ये सच है। ये बिटिया आप सब में से ही हैं, एक भक्त है, और लगना भी चाहिए क्योंकि रूहानी बहन है आपकी, हमने बोला है। पिताजी, आजकल की जिंदगी में फोन बहुत चलाए जाते हैं, प्लीज बताओ कि इसको कम कैसे करें? फोन का एक समय निश्चित हो, अगर पॉसिबल हो। जैसे आप लोग गेम में लगे रहते हैं, कई तो रात को गेम में या कुछ स्टोरीज होती हैं उनमें लगे रहते हैं, सारी सारी रात भी निकाल देते हैं। सुबह उठाने ब्रह्म मुहूर्त तो वहीं हो जाता है, और भगवान जी सोचते हैं यार मेरा भक्त मेरे को तो याद नहीं कर रहा। तो आप एक टाइम निश्चित कीजिए, उस टाइम पे ही देखिए, आदत बनाइए, तो जाके सुधरेंगे। और इसके लिए सुमरण कीजिए, आत्मबल आएगा, तभी आदत बन पाएगी।